नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, नागरिकता का बोध जिंदाबाद। आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री, निर्लज्ज, निकम्मे और निर्दयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों पर आना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो एक दिन पहले तक टेलीविजन के जो निठल्ले, निर्लज्ज, निकम्मे चैनल चला रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने जा रहा है, केशव कुंज के सूत्रों के हवाले से बता रहे थे कि संघ ने कहा है धर्मेंद्र प्रधान किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे, वो सब के सब चुल्लू भर पानी में डूब मरे। छात्रों की एकता के आगे, नौजवानों की एकता के आगे, बच्चों की एकता के आगे नरेंद्र मोदी को घुटनों पर आना पड़ा है। बच्चों ने नरेंद्र मोदी से नाक रगड़वा दी और झक मारकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा झटक लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? जब डरना नहीं है, अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। ये पिछले 12 साल की सत्ता के हनक के बावजूद एक ऐसा विजय है, एक ऐसी जीत है जिस पर वाकई जश्न मनाने की जरूरत है। नाक रगड़कर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। ये छात्रों की न केवल जीत है बल्कि लोकतंत्र की जीत है, लोकतंत्र में सामूहिक आवाजों की जीत है। उन बच्चों को सलाम जिन्होंने लाठियां खाई हैं इस जीत के लिए, उन बच्चों को सलाम जिन्होंने आंसू गैस के गोले खाए हैं, उन बच्चियों को सलाम जिन्होंने घटिया पुलिस वालों की, दिल्ली पुलिस के बेशर्म अधिकारियों की बदसलूकी और बेहयाई झेली है। उन तमाम लोगों को सलाम जो इस लड़ाई में बच्चों के साथ खड़े रहे, और लानत उस बेगैरत प्रधानमंत्री को जिसने 30 दिन तक बच्चों को एक तरीके से बंधक बनाकर रखा, उन पर लाठियां बरसवाई। लानत उस होम मिनिस्टर पर जिसने अपने पुलिस फोर्स को बच्चों की पीठें तोड़ने के लिए लगा दिया। लानत उस शिक्षा मंत्री पर जो बेहयाई के साथ पर्चा लीक पर पर्चा लीक करवाता रहा और आराम से अपनी कुर्सी पर भारत की जनता के पैसे से मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहा। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और भारत की जनता के लिए यह जश्न मनाने का वक्त है। यह वक्त है सरकार के लिए यह रुक कर सोचने का कि आपकी बेहयाइयों को, आपकी बदअखलाकियों को, आपकी बदसलूकियों को, आपकी बदतमीजियों को हम समझते हैं। और बेशक आपने एक पूरा गोदी मीडिया का आवरण अपने ऊपर ओढ़ रखा हो, उन निर्लज्ज रिपोर्टरों को, उन बेशर्म टेलीविजन चैनलों के संपादकों को, उन बेहया एंकरों को लानत है, लानत है, लानत है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। तुम्हारे बगैर, हां, गोदी मीडिया तुम्हारे बगैर, इस देश के बच्चों ने भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा झटक लिया है। नरेंद्र मोदी का थोपड़ा सूजा हुआ है, वो घुटनों पर बैठे हुए हैं। ये उदार होना नहीं है, यह झुकना भी नहीं है, यह बच्चों की मांग मानना भी नहीं है। यह वही लीचड़पन है जिसके लिए नरेंद्र मोदी को ख्यात है, सत्ता से जोंक की तरह चिपके रहने की लालसा। इसको जाने देते हैं। लेकिन इस समय का सच यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है।
धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से जा चुके हैं। जनता की छाती पर मूंग दल रहे, अभी तक मूंग दल रहे नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की समझ में आ गया है कि इस देश के नौजवानों से टकराने का अंजाम क्या होता है। यह समझ में आ गया है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नासूरों को जो गोदी मीडिया के दम पर समझ रहे थे कि वो कुछ भी बकेंगे, वो कुछ भी कहेंगे, वो कुछ भी करेंगे और इस देश में कोई बदल नहीं हो सकता है। शर्म आनी चाहिए उस तमाम गठजोड़ की जो दौलत, मीडिया और सत्ता की टिकड़ी है। उस गठजोड़ को शर्म आनी चाहिए। नौजवानों की टोलियों के दमन के लिए किसी भी हद तक गुजर गए थे। तो यह जश्न का मौका है, यह खुशी मनाने का मौका है, यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में और विश्वास जताने का मौका है। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, जो संविधान हमको बनाकर दिया था, जो हमें तरीका बताया था प्रतिरोध का, हम उन रास्तों पर चले। भारत के बच्चे उन रास्तों पर चले और भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के शिक्षा मंत्री को, भारत के होम मिनिस्टर को और अनरजिस्टर्ड बही खातों से भागने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े उन तमाम राम मंदिर के चंदा चोरों को यह संदेश भेजा है कि लोकतंत्र आपके दम से नहीं है, लोकतंत्र हमारे दम पर है। हम जानते हैं इस लोकतंत्र को बचाना कैसे है, इस लोकतंत्र को बढ़ाना कैसे है। तो वो तमाम पुलिस वाले जो लिस्ट बना रहे थे, मेट्रो स्टेशन के बाहर बच्चों को रोक रहे थे, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पुलिस के वो दिल्ली पुलिस के वो तमाम अधिकारी जिन्होंने लड़कियों के साथ बदसलूकी की है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। दिल्ली पुलिस का वो बेहया कमिश्नर जिसने अपनी पलटन को यह आदेश दिया कि बच्चों पर कहर बनकर टूटे, थोड़ा सा शर्म कर लीजिए। और ये तो शुरुआत है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो शुरुआत है। अब तमाम मुद्दे धीरे धीरे उठेंगे और वो मुद्दे ये उठेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है तो निर्मला सीतारमण कब जवाबदेही लेंगी, अगर सीमा सुरक्षा ठीक नहीं है तो राजनाथ सिंह कब जिम्मेदारी लेंगे, अगर आंतरिक सुरक्षा ठीक नहीं है तो अमित शाह कब जिम्मेदारी लेंगे, अगर चुनावी व्यवस्था ठीक नहीं है तो ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग कब जिम्मेदारी लेंगे। तो अभी तो बच्चों ने शुरुआत की है, आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तदाए इश्क में रोता है क्या। यही वो चीज थी जिससे नरेंद्र मोदी भाग रहे थे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बात बात पर नौजवान संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरने लगेंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरने लगेंगे। तो पंजाब से लेकर कोलकाता तक और मणिपुर से लेकर मिजोरम तक, दिल्ली से लेकर पटना, दरभंगा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस तक बच्चों ने जो कमाल किया है, उस कमाल का जो हासिल है वो बेमिसाल है। सचमुच में भारत में जो इतिहास बना है पिछले 30 दिनों में, सदियां बताएंगी कि क्या कमाल हुआ था। और छोटे छोटे बच्चों ने 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चों ने जो कमाल रचा, उसका हासिल कितना खूबसूरत है। तो फिर से हम कहेंगे कि यह जश्न मनाने का मौका है, यह एक बार फिर से यह कसम खाने का, शपथ लेने का मौका है कि कोई भी तानाशाह, कोई भी बादशाह, कोई भी राजा, कोई भी मंत्री, कोई भी संस्थान, संगठन, सत्ता, विपक्ष या राजनीतिक दल लाख कोशिश करे भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को कुचलने की, हम उसे कुचलने की इजाजत नहीं देंगे। हम उसके खिलाफ तनकर खड़े होंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। तो एक बार फिर से आप तमाम लोगों को जिन्होंने बच्चों के साथ खड़े रहने का हौसला दिखाया है, वो चाहे शामिल हुए हो प्रतिरोध में या नहीं, अगर आप अपने घरों में बैठकर भी, दफ्तरों में बैठकर भी, अगर आपने केवल इतना कहा हो कि ये बच्चे हैं, इनकी बात मान लीजिए मोदी जी, तो भी आपको सलाम है। और यही वजह है कि आज ये दिन आया है। लेकिन इन तमाम बातों से ऊपर जो एक सच है वो ये कि भारत का लोकतंत्र जीत गया है। भारत के बच्चों ने लोकतंत्र को बचा लिया है। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत के प्रधानमंत्री कुचल रहे थे, भारत के गृह मंत्री कुचल रहे थे, भारत के शिक्षा मंत्री कुचल रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुचल रहा था,
बजरंग दल कुचल रहा था, उसके तमाम लंपट कुचल रहे थे, उसको भारत के बच्चों ने साफ बचा लिया है। और यह समय वाकई जश्न का है। इस देश को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुबारक मुबारक मुबारक। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।